हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश एंड लाइफ स्किल्स। मैं हूं सनाउल्लाह नदवी और एक बार फिर मैं एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10 की एक पोएम फायर एंड आइस पढ़ेंगे और समझेंगे। दोस्तों, फायर एंड आइस एक शॉर्ट पोएम है जिसको रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रोस्ट के बारे में आप जानते हैं कि वो एक अमेरिकन पोइट हैं और उनकी एक पोएम आपने क्लास 9 में भी पढ़ी है, द रोड नॉट टेकन। इस पोएम में एक्चुअली पोएट ने दो प्रिडिक्शंस के बारे में बताया है कि ये दुनिया कैसे खत्म होगी। वो कहते हैं कि कुछ लोगों का कहना है, मानना है कि दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, फायर की वजह से खत्म होगी, और कुछ लोगों का मानना है कि ये दुनिया आइस की वजह से, बर्फ की वजह से खत्म होगी। तो लोगों की बहुत सी राय हैं, आइडियाज हैं इस दुनिया के खत्म होने के बारे में कि ये दुनिया कैसे पैरिश होगी, कैसे नष्ट होगी, कैसे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि ये दुनिया खत्म होगी? क्या आपको लगता है कि ये सन इतना हॉट हो जाएगा कि ये बस्ट कर जाएगा? क्या आपको लगता है कि ये सन ठंडा और ठंडा ठंडा होता चला जाएगा और इस तरह दुनिया खत्म हो जाएगी? क्या आपको भी ऐसा लगता है? दोस्तों, बहुत सी राय हैं, तो चलते हैं पोएम की तरफ। इस पोएम की समरी ये है कि ये फायर एंड आइस, ये जो दो वर्ड्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स और दो चीज़ों जिन्हें हम आग और बर्फ कहते हैं, इनके लिए लिटरली यूज नहीं किया गया है। लिटरल मीनिंग में यहाँ पे फायर एंड आइस यूज नहीं किया गया है, बल्कि पोएट ने मेटाफोरिकली इसे यूज किया गया है। पोएट के अकॉर्डिंग फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, ग्रीड, एवरिस और लस्ट। फायर का मतलब होता है, उन्होंने मेटाफोरिकली यूज किया है, और फायर का मतलब ये बताया है कि फायर का मतलब एक मतलब डिजायर, बहुत ज्यादा ख्वाहिश होना, किसी चीज की जो है इच्छा होना, बहुत ज्यादा ख्वाहिश होना, लालच का होना, और दौलत की हवस, दौलत की हिर्स, और इसी तरह हवस, ये सारी चीजें उन्होंने बताया, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने, कि इन सारी चीजों का ताल्लुक फायर से। जितना आप इन चीज़ों को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, बुझाने की, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं और ये इतनी फैल जाती हैं कि ये आपकी पूरी दुनिया पे छा जाती हैं, आपकी पूरी दुनिया पे छा जाती हैं, और एक इंसान सेल्फिश बन जाता है, और एक इंसान क्रूएल, स्टोन हार्टेड और बहुत संगदिल इंसान बन जाता है। दूसरी तरफ, according to the poet, ice stands for hatred, coldness and rigidity. तो ये इतना बढ़ता है, इतना बढ़ जाता है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा इंटेंसिव हो जाता है और ऐसा इंडिफरेंट हो जाता है कि दूसरों के प्रति उसको एहसासात और जज्बात और दूसरों की फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाता, बहुत इंडिफरेंट हो जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरों की फीलिंग से उसे कोई ताल्लुक ही नहीं होता, कोई सरोकार नहीं होता। पोएट ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि ये चीजें ग्रीड, एवरेज, डिजायर और इसी तरह हेट्रेड, कोल्डनेस, ये चीजें इतनी बढ़ती चली जा रही हैं, ऐसी इतनी बढ़ती चली जा रही हैं कि ये दुनिया किसी न किसी वे में, किसी न किसी तरह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। तो ये तो समरी थी, ये तो पोएम की समरी थी। अब हम पोएम के बारे में, पोएम की दो लाइनें हम समझने की कोशिश करते हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट समझी जाती हैं। वो दो लाइनें ये हैं कि पोएट कहते हैं कि आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, कि मैंने जो है डिजायर यानी ख्वाहिशात को एक्सपीरियंस किया है, डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, डिजायर के बारे में समझा है। और जो लोग कहते हैं ना कि दुनिया आग से खत्म होगी, तो वो मेरी समझ से ये डिजायर एक आग की तरह है कि जितना आप बुझाएंगे उतनी ही जो है खत्म करने की कोशिश करेंगे उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। वैसे ही ये दुनिया डिजायर, ग्रीड और एवरेज और लस्ट की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इसको मैंने टेस्ट किया है, मैंने जो है एक्सपीरियंस किया है और मैंने इसका अनुभव किया है। दूसरी लाइन ये है कि आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट
टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। कि मैं समझता हूं, मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा नफरत की वजह से, हेट की वजह से भी जो है, जो कि एक तरह की कोल्डनेस है, वो उसकी वजह से जो है, आइस है एक तरह से, तो उसकी वजह से भी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये जो डिस्ट्रक्शन है आइस का, यानी ये को हेट्रेड का, ये भी कोई बड़ी छोटी चीज नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी चीज है, ग्रेट चीज है, और इसकी भी तबाही बहुत बड़ी होगी। तो पोएट ने बताया कि दो चीजों की वजह से ये दुनिया खत्म होगी। एक तो फायर की वजह से, जिस फायर की मीनिंग उन्होंने ली है डिजायर, ग्रीड, एवरिस और लस्ट। और दूसरा आइस की वजह से, जिसकी मीनिंग उन्होंने ली है कोल्डनेस, रिजिडिटी और हेट्रेड। तो इन दो चीजों की वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस पोएम की समरी है, बहुत शॉर्ट पोएम है, बहुत सिंपल पोएम है, बहुत टफ और डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे हमने जो है बहुत फेसाइल मैनर में समझाने की कोशिश की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं राइम स्कीम के बारे में। राइम स्कीम के बारे में जानते हैं आप कि राइम स्कीम क्या होता है। तो ये राइमिंग वर्ड जो है, इस पोएम की राइम स्कीम क्या है वो मैं बता देता हूं, और मैं अगली वीडियो में राइम स्कीम कैसे हम जो है जानते हैं किसी पोएम का, और कैसे जो है उसे समझते हैं, ये हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो इस पोएम की पहले स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए, और दूसरे स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी ए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपने जो है हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।